नमस्कार। आज आपके समक्ष एक नई कुरीति के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैलेंटाइन डे। आज युवाओं को देखें, युवाओं तो क्या, कई ऐसे वृद्ध लोग भी हैं जो हैप्पी वैलेंटाइन कर रहे हैं। मेरे एक मित्र है 84 लाल, उसका फ़ोन आया कि भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मैंने पूछा कि क्या है ये, क्यों मना रहे हो? उन्होंने कहा सब कर रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं आपस में और प्रेम का ये त्यौहार है। मैंने कहा प्रेम का त्यौहार है? हमारे यहाँ तो ध्यान में आता है कि बसंत जो उत्सव होता है वो प्रेम का भारत में प्रतीक है। ये कब मनाया जाए, क्यों मना रहे हैं, इस दिन क्या हुआ था? बैठा सोचने लगा कि ये तो मेरे को नहीं पता, सब मना रहे हैं। मैंने कहा सब अगर खड्डे में कूद रहे हैं तो क्या हम भी कूद जाएंगे? अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हम अपनी परंपराओं को पालन करेंगे तो क्या दकियानुसी कहलाएंगे, पिछड़े कहलाएंगे? हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। दूसरे हैं, जैसे कहते हैं कि मेरे घर के अंदर मेरे भाई की, मेरे भतीजे की, मेरे बेटे की, मेरे पिताजी की जन्मदिन में मनाऊंगा, मेरे पड़ोसी नहीं मनाएंगे। पड़ोसी की जन्मदिन के अंदर मैं शामिल होऊंगा, परंतु मेरे घर के अंदर पड़ोसी की जन्मदिन का केक नहीं काटूंगा। मैं मेरे घर के अंदर ही रहूँगा, मेरे घर के अंदर ही मिठाई बनाऊंगा, पकौड़े बनाऊंगा। तो अभी वैलेंटाइन डे क्या है? तो जब उसने पूछा कि मेरे को तो पता नहीं, तुम्हें बताओ तो बताओ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ आधुनिक अंग्रेज, जिसको काले अंग्रेज छोड़ कर गए, उनके वंशज भी इसको मनाते हैं। हुआ यूँ, एक किंवदंती है कि रोम में सन 269 में एक पादरी था। उन पादरी के नाम था वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन उनको कहते थे। उस समय रोम के अंदर वहाँ का तत्कालीन राजा अपनी राज्य की सेना को बड़ी बना रहा था। तो उसने बोला कि राज्य के जो युवा है वह सेना में भर्ती हो, पास के देशों से आक्रमण की संभावना है, अतः इसमें शामिल हो और विवाह से अपने आप को दूर रखे। राज्य की इस आदेश को वैलेंटाइन ने विरोध में लिया और जो प्रेमी युगल उनके पास आते उनको वह चुप कर विवाह कराने लगा। जब राज्य के पास ये बात पहुंची तो राजा ने, स्वाभाविक है कि राज्य आज्ञा के विरोध में, उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल में डाल दिया। जेल में कहते हैं कि लोग उनके पास लाल गुलाब इत्यादि उनको देने के लिए आते हैं और उनको कहते हैं तुमने बहुत बड़ा काम किया। और 14 फरवरी के दिन उनको मृत्युदंड दिया गया। उसकी याद में यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब मैं उनने 84 लाल को पूछा, भाई इसका हमारे भारत की संस्कृति से, भारत में इसका क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्यों मनाया जा रहा है? तो उसने वाकई में कहा कि नहीं, सही बात कह रहे हो, अगर मनाना ही है तो बलिदान दिवस ही मनाना है, तो माँ पद्मिनी का बलिदान दिवस मनाएं, जिन्होंने अपने प्रेम की सर्वोच्च न्योछावर करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके साथ सैकड़ों की रानियाँ उसमें बलिदान हुई। इसी प्रकार कई ऐसे प्रसंग है जो हम अपने शौर्य, अपने भारत की, जो अपने मेवाड़ या भारत की अन्य घटनाओं को लेकर मना सकते हैं, परंतु नहीं, हमें दास्ता की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जो भी सफ़ेद चमड़ी के लोग हमको बताएंगे उसकी तुरंत हम पीछे भागने लग जाएंगे। मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, कुछ काले अंग्रेज इसको देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह व्यक्ति पुरातन सोच का, पिछड़ी मानसिकता से ग्रसित है। परंतु मेरा सभी से निवेदन है कि हमारी परंपराओं को हमको मनाना चाहिए। और हम क्यों मनाएं? आज के दिन, आज से 3 वर्ष पूर्व हमें पता है कि पुलवामा में एक आतंकी घटना के अंदर कायरों ने सड़क के बीच में कई विस्फोट रखा, एक गाड़ी खड़ी की विस्फोटक से भरी, और जब सेना की गाड़ी निकली तो उसमें विस्फोट कर उड़ा दिया और 45 जवान शहीद हुए। हमको मनाना है तो उन सैनिकों की याद में आज के दिन को हमको मनाना चाहिए। पुलवामा शहीद दिवस के रूप में आज का दिन मनाएं। आओ हम सब मिलकर भारत के अंदर एक नई पहल करें और 14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस के रूप में देश में स्थापित करें। भारत का प्रत्येक युवा
मन में देश के प्रति भक्ति के भाव से प्रेरित होकर, ये मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो, ज़रा आँख में भर लो आंसू, कवि प्रदीप के गीत लेकर आज के दिन को शहीदों को नमन करके मनाए, तो हमारी इस देश के प्रति, इस संस्कृति के प्रति हमारा जो ऋण है वो ऋण चुकेगा। बस आज के दिन मेरे को इतनी सी बात बतानी थी, आपके मध्य रखी। इसको आप शेयर करें, आपको पसंद आया होगा और चैनल को लाइक करें। नमस्कार।